अगर आप लोग भी एक लूजिंग स्ट्रीक से गुजर रहे हो और आप बहुत परेशान हो कि ये लूजिंग स्ट्रीक कैसे जाएगी और कब मैं विनिंग स्ट्रीक में आऊंगा, कब मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा, अगर आप भी इस लूजिंग स्ट्रीक की वजह से परेशान हो तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। बिकॉज रिमेंबर दैट ट्रेडिंग इज 90% साइकोलॉजी एंड 10% टेक्निक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको A to Z गाइड करूंगा कि आपकी जो लूजिंग स्ट्रीक है वो क्यों आ रही है, उसको कैसे हाई किया जाए और किस तरीके से आप दोबारा से अपनी विनिंग स्ट्रीक के अंदर घुस जाओ, उस जोन के अंदर वापस आ जाओ जिसके अंदर आपके बड़े बड़े प्रॉफिट्स होते थे, आप बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाते थे मार्केट से, उस चीज के अंदर वापस उस फ्लो के अंदर वापस आप लोग एंटर हो जाओ। चैनल के ऊपर नए हो तो कर दो सब्सक्राइब। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। लूजिंग स्ट्रीक वर्सेस विनिंग स्ट्रीक, इन दोनों के अंदर कोई इतना फर्क है नहीं। देखो, अगर लूजिंग स्ट्रीक के अंदर हो तो विनिंग स्ट्रीक के अंदर भी आ सकते हो। अगर विनिंग स्ट्रीक के अंदर हो, अगर ख्याल ना रखा तो वापस से लूजिंग स्ट्रीक के अंदर भी आ सकते हो। ठीक है, तो लूजिंग स्ट्रीक के अंदर सबसे पहले क्या होता है, आप लोग करते हो एक बड़ा लॉस या एक छोटा लॉस करते हो। यह गेम यहाँ से स्टार्ट होती है लूजिंग स्ट्रीक के अंदर, या यहाँ से स्टार्ट होती है। या तुम $3,000 का लॉस करते हो या तुम $150 का लॉस करते हो। लेट्स से बोले $150 का लॉस किया, उसको रिकवर करने के लिए तुम मार्केट के अंदर आते हो, हैवी लॉट लगाते हो, ठीक है, बड़ा रिस्क करते हो, लालच करते हो कि वो रिकवर हो रहा है, पर अल्टीमेटली वो रिकवर कभी भी नहीं होता और तुम लॉस करते हो 1530 या उससे ज्यादा या उससे डबल या उससे ट्रिपल पैसा तुम मार्केट के अंदर लॉस कर देते हो। उसके बाद तुम फिर रिवेंज करते हो, मार्केट के अंदर घुसते हो और एक और लॉस करते हो, फिर घुसते हो और एक और लॉस करते हो और अल्टीमेटली तुम्हारा अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है। जबकि यहाँ पर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर आता है, छोटा प्रॉफिट कमाता है, जैसे $100 की उसने कमाया, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और पीसफुल माइंड के साथ खुश हो गया। उसने अपने अकाउंट को ले गया $100 के प्रॉफिट के अंदर। उसके बाद वो दूसरी ट्रेड पकड़ता है $300 के प्रॉफिट की। उसके बाद वो बड़ा ट्रेड पकड़ता है, बड़े ट्रेड के अंदर प्रॉफिट कमाता है $4,300। उसके बाद वो कमाता है $600। ये क्यों कमा पा रहा है इतना पैसा और इतना पैसा लॉस क्यों कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि इसको जल्दी है पैसे कमाने की। इसको कोई जल्दी नहीं है। पहले इसने छोटा प्रॉफिट बुक किया, फिर थोड़ा और बड़ा प्रॉफिट बुक किया, फिर उससे बड़ा प्रॉफिट बुक किया और फिर एक नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर भी सेटिस्फाइड हो गया। अल्टीमेटली द पॉइंट हियर इज मेकिंग सेटिस्फेक्शन विद द स्मॉल प्रॉफिट्स, दैट्स ऑल मैटर। अगर तुम सोचते हो कि ट्रेडिंग से मैं मल्टी मिलियनर बन जाऊंगा तो 100% तुम मल्टी मिलियनर बनोगे, पर अगर तुम जल्दबाजी करते हो, तुम मार्केट के अंदर एकदम अपने आप को पुश करते हो इस बेवकूफ की तरह, तुम अल्टीमेटली मार्केट के अंदर लॉस करोगे। ठीक है, तो अब जैसे वो लूजिंग स्ट्रीक के अंदर तुम लोग पड़ चुके हो, लूजिंग स्ट्रीक के अंदर हो, लॉसेस कर रहे हो, बहुत पैसा डुबा चुके हो, तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर तुम्हें गाइड मिलेगी। जितनी भी तुम लोग यहाँ पर बुक्स देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी बुक पढ़ी है, ट्रेडिंग जोन से लेकर द कंप्लीट ट्रेडर, हर मार्केट विजार्ड्स, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, हर एक बुक का मैं निचोड़ तुम्हें इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से तुम अपने लॉसेस वगैरह को कवर कर सकते हो और लूजिंग स्ट्रीक से बाहर निकल सकते हो। सबसे पहला जो अभी तुम्हारे अंदर इमोशंस हैं वो लॉसेस के हैं। सबसे पहला जो काम तुम्हें करना है, दैट्स द फर्स्ट रूल, दैट्स रूल नंबर 1। नंबर 1 पॉइंट इज टेकिंग अ ब्रेक। वो ब्रेक एक दिन का हो सकता है, जब तक आपके ये लॉसेस के इमोशंस जो है ना ये नॉर्मल ना हो जाए, जब तक आप लॉसेस को भूल ना जाओ। अगर लॉसेस के अंदर रिकवरी के अंदर आओगे तो रिकवरी के अंदर होता है फियर। फियर जब तुम्हें पड़ता है तुम हमेशा लॉस करते हो। फियर से कोई बंदा प्रॉफिट नहीं कमा सकता। जब तुम्हें लॉसेस के इमोशंस फील हो, तुम लोगों ने एक ब्रेक लेना है। वो ब्रेक कब तक लेना है? वो एक दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, ठीक है, और 2 हफ्ते का भी हो सकता है। रिमेंबर दैट, अगर जल्दी करोगे तो यूनिवर्स को सिग्नल जाएगा कि आई एम ग्रीडी। तो याद रखो, ग्रीड इज वेरी डेंजरस। जब भी तुम ग्रीडी होगे तुम लॉस करोगे। बीइंग पेशेंट एंड वेटिंग फॉर द राइट सेटअप टू ट्रेड विद, एंड जब तुम्हें राइट सेटअप मिले तब ही ट्रेड करना है। सपोज एक हफ्ता ब्रेक लिया, उसके बाद भी तुम्हारे जो इमोशंस हैं वो ठीक नहीं हो रहे, तुम्हें तब भी डर लग रहा है, इसका ये मतलब है कि तुमने लॉस बहुत बड़ा कर दिया, बहुत बड़े कुएं के अंदर गिर चुके हो। अब वहां से कैसे उठना है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ऐसी चीज जो तुम्हें 100% लॉसेस निकाल देगी। मेडिटेशन एक वाहिद ऐसी चीज है जिसको करके बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स करते हैं, बहुत मल्टी बिलियनर्स करते हैं, जिनके मैं नेटवर्क के अंदर हूँ। ऐसे मल्टी मिलियनर पाकिस्तान और इंडिया के ट्रेडर्स हैं, वो डेली रोज 1 घंटा अपने आप को देते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, सिंपली बैठना है आपको और अपने इमोशंस को काम डाउन करना है। ठीक है, चैनल के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड किया, जाके वो देखो। विद इन 7 डेज आपकी पूरी पर्सनैलिटी वाइज
बिल्कुल चेंज हो पाओगे। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है ना, तो मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है, ये शुरू में मुश्किल होती है, सुकून से कौन बैठ सकता है, ठीक है? आजकल के डिस्ट्रैक्शंस के दौर के अंदर, आजकल के इतने ज़्यादा टेम्पटेशंस के दौर के अंदर आप इतने पीसफुल कैसे बैठ सकते हो, ठीक है? दैट्स द रियल चैलेंज। इस वजह से 1800s में जब मोबाइल नहीं होते थे, 1900s में जब मोबाइल नहीं होते थे, बड़े-बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए उस दौर के अंदर और उन्होंने बल्ब जैसी चीज़ें बनाई। उन्होंने इतनी बड़ी इन्वेंशंस उन लोगों ने विदाउट मोबाइल फोन ही किया। तो अगर कहीं पर पहुंचना है तो एक जगह पर बैठ कर पीसफुली अपने माइंड को देखना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा, तभी तुम किसी एक अच्छे मकाम पर पहुंच पाओगे। दैट्स रूल नंबर 2। तीसरा पॉइंट है वो सबसे मेरा फेवरेट पॉइंट है, जो कि मैं पर्सनली बहुत ज्यादा करता हूँ, दैट इज ट्रैवल। यानी कि मैं हर मंथ कोई ना कोई टूर ही करता हूँ अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। जब मैं टूर करके वापस आ जाता हूँ, मेरा माइंड बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह फ्रेश होता है, जिसके अंदर कोई फियर नहीं होता, जिसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होता। रिसेंटली मैं अभी कलाम होकर आया हूँ, पाकिस्तान की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल जगह है। वहां पर मैं गया, वहां पर मैंने मेडिटेट किया, पीसफुल हुआ। मेरे जब इमोशंस नीचे आ गए, ठीक है, इमोशंस जब मेरे काम डाउन हो गए, वापस मैं ट्रेडिंग के अंदर आया और बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए, ठीक है। तो हर मंथ के अंदर जब तुम $100, $300, $400 पर मंथ नहीं तो $200 अगर पर मंथ कमाने लगते हो, तो वहां से सिर्फ $40 निकालो। पाकिस्तान के अंदर अच्छा टूर तुम कर सकते हो जस्ट $40 के अंदर, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज तुम्हें लेकर जाती हैं, ले जाओ हुंजा, स्कर्दू, गिलगित। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में जाके स्पीति वैली देखो, अगर स्पीति वैली नहीं जा सकते तो वो मनाली जाकर देखो। इस तरह की जगहों पर जाकर ट्रैवल करोगे, तुम्हारा माइंड पीसफुल हो जाए और अपने साथ वक्त गुजारो। अपने साथ वक्त गुजारोगे तभी तुम अपने आप को पहचान सकोगे, तभी तुम अपने इमोशंस को पहचान सकोगे और तुम इन लॉसेस से निकल पाओगे। ट्रैवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप घूमना फिरना स्टार्ट करोगे तो माइंड आपका बहुत फ्रेश रहेगा, बहुत फ्रेश रहेगा। मैं तो हर महीने टूर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मंथ का पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ, उससे नेक्स्ट मंथ में कहाँ जा रहा हूँ। तो जो भी अपडेट्स आ होंगी, उम्मीद करता हूँ मैं उसके व्लॉग्स बनाऊँ, उधर बैठ कर लाइव ट्रेड करूँ आप लोगों के सामने और आपको सारे जो है रिजल्ट्स वगैरह बताऊँ। एंड देन पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जर्नलिंग, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है, काफी लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं। जर्नलिंग बेसिकली अपने इमोशंस को नोट डाउन करने को कहते हैं, ठीक है। अपने इमोशंस को नोट डाउन करो, यानी कि जो भी तुम्हें नुकसान हुए हैं, जो भी तुम्हारे लॉसेस हैं, उनको लिखो कि यार मुझे इस वजह से ये लॉस हुआ है, मुझे इस वजह से ये लॉस हुआ है, जब मैंने लॉस किया मेरी फीलिंग ये है। अब मुझे दिल कर रहा है कि मार्केट में मैं दोबारा घुसूं और लॉसेस करूं। अब मेरा ये दिल कर रहा है कि मैं इसको एक रात में रिकवर कर लूँ, या मैं एक रात में मल्टी मिलियनर बन जाऊँ, या उसका पैसा उठा लूँ, या उसका पैसा उठा लूँ, या लोन लेकर ट्रेडिंग करूँ। ये काम नहीं करते। तुम इनको जर्नल करोगे, सपोज अभी तुमसे कोई मिस्टेक हो गई, नेक्स्ट टाइम तुम जब बैठोगे ट्रेड करने के लिए, तुम्हें वो चीज याद रहेगी, हाँ मेरा लॉस हुआ था, उसकी मिस्टेक ये थी, ये चीज मैंने दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो तुम वो चीज दोबारा रिपीट नहीं करोगे और अल्टीमेटली तुम लॉसेस से, नुकसानों से बच जाओगे, ठीक है। So that was the more important parts how to avoid losses. Number 1, taking a break, let go of the emotions. Number 2 was the meditation. Number 3 was the travel. And number 4 was the journaling. इसी के साथ ही साइकोलॉजी का एक और पार्ट था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोग 1-to-1 मुझसे एज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट अपने प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करना चाहते हो और उसके सॉल्यूशंस करना चाहते हो, सो यू कैन अवेल द पेड 1-to-1 मेंटोरशिप। जस्ट मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम, आई एम गोना ऐड यू। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर।